उत्तर भारत आजकल सर्दी की चपेट में है। कुछ दिनों से राहत के बाद पूरे देश में फिर से शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार आदि बीमारियों से हर आदमी परेशान है। ऐसे में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जानेंगे कि कैसे सर्दी जन्य एवं सर्दी के मौसम में प्रदूषण जन्य बीमारियों से कैसे निजात पाएं। आजकल हमारे यहाँ फैशन भी हो गया है, हर रोज़ सुबह उठ करके आप चाय पीते हैं। हालांकि चाय पीने की परंपरा ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। हम लोग प्रातः उठ करके उषा पान की हम बात करते हैं, ऋतु के अनुसार जल का हम सेवन करते रहे हैं, रोगों के अनुसार हम विविध तरह के कषायों का सेवन करते रहे हैं और रोगों के अनुसार हम विविध तरह के औषधीय जड़ी बूटों से युक्त हम जूस आदि का, जो रस आदि का सेवन करते रहे हैं। या तो हमने रसों का सेवन किया या कषाय का सेवन किया, या हमने जल ऋतु के अनुसार जल को शीत उष्ण जो भी ऋतु के अनुसार जल का सेवन किया। पर चाय पीने की आदत ऐसी लग गई है कि हम सुबह उठ करके चाय पीते हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, चाय वैसे बहुत हानिकारक है, पीना भी हो। हालांकि आजकल ग्रीन टी और थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में टी पीने की थोड़ी सी प्रवृत्ति हमारे प्रचलन में आई है, वो उतनी हानिकारक नहीं है। परंतु जो चाय पत्ती को, ढेर सारी चाय पत्ती, फिर उसमें अदरक, लौंग, इलायची जो भी मिलता है पूरा मसाला डाल करके खदका करके और भयानक रूप से जो हम पीते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उसको उबाल करके और अलग से आप उसको कुछ दूध और मीठा थोड़ा डाल के पी लें तो उतनी हानिकारक नहीं है। पर उस चाय को भी खाली पेट तो कतई नहीं पीनी चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि अभी सर्दी और जुकाम, कफ और यदि आपके पूरे फेफड़ों के शोधन करना हो तो ये आयुर्वेद की चाय हमारी, जैसे आप जैसे डिप करने वाले जो स्ट्रिप इसके अंदर होती है पाउच के अंदर, तो वो हमने बना दिया। कई लोग कहते थे कि नहीं, हमको इजी हो ऑफिस में, घर में पीने के लिए गर्म पानी करें और गर्म पानी में हम मिला करके इसको पी सकें, तो ये हमने बनाई है। ये बहुत अच्छी चाय है। इसको आप कुछ नहीं, इसको लीजिए और पानी में, गर्म पानी में डिप कर करके लीजिए। ये हर्बल पेय के नाम से, दिव्य हर्बल पेय के नाम से हम बनाते हैं। ये अद्भुत है। इससे आपकी सर्दी, जुकाम, कफ, गला खराब होना, इतना ही नहीं, ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, हृदय रोगों के लिए भी अच्छा है। दूसरा, जैसे जिनको खदका करके पीने की आदत है उनकी दृष्टि से देखें, ये दिव्य हर्बल पेय, एक ये दिव्य पेय के नाम से पैकेट में मिलता है। इसको सीधा सीधा से जैसे चाय पत्ती को डालते हैं उस तरह से उबाल करके आप पी सकते हैं। दो तरह की चाय हमारी, और मैं कहता हूँ कि इसको आप ज़रूर सुबह चाय छोड़िए। चाय की जगह यदि आपको मीठा नहीं डालना हो तो बिना मीठे का पीजिए, चीनी बिना दूध के पीना हो तो भी पीजिए, अच्छी लगती है। और यदि आप दूध और मीठा मिलाना चाहें तो भी इसकी आदत डालिए। चाय के नाम पर बीमारी नहीं, चाय के नाम पर हम आपके लिए स्वास्थ्य लेकर के आए हैं। इसका सेवन आप ज़रूर करिएगा। और जो पोल्यूशन की वजह से डेली प्रतिदिन धूल धक्कड़ बाहर हम घूमते रहते हैं और इस तरह की जो परेशानियां सब झेलनी पड़ती है, मजबूरी है, तो उसके लिए यदि आप ये 2 कप चाय सुबह शाम 1-1 कप चाय पी लेते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग इस तरह के धुएं से और ये धूल धक्कड़ से होने वाली बीमारियों से, होने वाली जो परेशानियों से आप बच सकते हैं। ये बहुत ही साधारण और निरापद उपाय है। तो आपकी चाय की भी छुट्टी, अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और अलग अलग तरह के बहुत सारे टॉनिक्स भी नहीं पीने पड़ेंगे। तो दिव्य पेय पीजिए, दिव्य हर्बल पेय पीजिए। हमने 25 वर्ष पहले योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ऋषि संस्कृति के माध्यम से सेवा और साधना का, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, आत्म मंगल और विश्व मंगल का यह अनुष्ठान प्रारंभ किया। और ये जो औषधियाँ आप देखते हैं दिव्य फार्मेसी की, जो मेरे बाईं ओर हैं, ये सारी औषधियों का लगभग 250 प्रकार के औषधियाँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के चूर्ण, वटी, अवलेह, पाक, कपिष्टि, आसव, अरिष्ट, रसायन, ये सारी जो आप औषधियाँ देखते हैं, इनका प्रारंभ हो चुका था 25 वर्ष पहले।
और 25 वर्षों के बाद धीरे धीरे आयुर्वेद के साथ साथ जो हमारे नित्य जीवन में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, जिसके ऊपर निर्भरता थी हमारी विदेशी कंपनियों के ऊपर, उनका भी हमने एक वैज्ञानिक, एक प्रामाणिक, सस्ता और प्राकृतिक स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करवाया। आज पूरे देश में राजनीतिक दृष्टि से विकल्प की चर्चा हो रही है। देश के बहुत बड़े हिंदी भाषी प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राजनीति का एक बहुत बड़ा संग्राम आपने देखा। नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश देश में आप देख रहे हैं। जैसे राजनीति में बहुत सारे विकल्प हमारे सामने होते हैं, उसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में हमारे सामने विकल्प होते हैं। मैं आज ऐसे ही कुछ विकल्पों की चर्चा आपसे करता हूं और आपके प्रश्नों का समावेश करता हुआ आज के संवाद को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं आपका एक सरसरी दृष्टि से यहां कुछ परिचय करवाना चाहता हूं। आप देखते हैं कि यहां पर इतने प्रकार की औषधियां होती हैं कि इसके पीछे की क्या प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा बता के फिर आपके प्रश्नों को लेता हूं। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसको विस्तार से किसी दिन कहेंगे। अब आपको प्रोडक्ट लगता है कि च्यवनप्राश बन रहा है, प्रोडक्ट लगता है कि दंतकांति केशकांति बन रहा है, आपको प्रोडक्ट लगता है कि पावर वीटा बन रहा है, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं च्यवनप्राश के माध्यम से। 51 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं और इस च्यवनप्राश को बनाने में आप यहां मेरे सामने से देख रहे हैं जो है ये अलग अलग प्रकार की औषधियां, एक एक करके आप देखते जाइए। शतावर से शुरू कीजिए आप यहां से, और शतावर से लेकर के मुद्गपर्णी, शालपर्णी, जो है कृष्णपर्णी, गुलाब के फूल, कटेली, मेदा, कमल फूल, बराहीकंद, सरपुंखा, काकोली, मांसपर्णी, जीवंती, रिद्धि, गोखरू, पीपल छोटी, हरड़, विदारीकंद, पुनर्नवा, काकनासा, भूमि आंवला, पहडल, गंभारी, कचूर, पुष्करमूल, बेल, अड़ूसा, बला, इलायची, नागरमोथा, वन तुलसी, कटेली, चंदन, काला बासा, शोनपर्णी, कृष्णपर्णी और ऐसे ही अरणी, अश्वगंधा, चंदन, सौंठ, तेजपत्ता, लौंग और काकड़ा सिंगी, इलायची, दालचीनी, वंसलोचन और केसर, पीपल बड़ी, नाग केसर और चीनी, गाय का घी और फिर इस जो है ये अलग अलग प्रकार के सब चीज़ों को मिलाकर के प्रक्षेप, ये आंवले की पिष्टी। अब इसमें 1.5 लाख रुपए के इस केसर से लेकर के ये अलग, ये वंसलोचन, ये 50 रुपए का भी मिलता है। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो वंसलोचन है आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो ऐसे नकली सा लग रहा है, मिट्टी जैसा लग रहा है। इसमें जो असली होता है एकदम वाइट चमकता है। अब ये 1-1.5 हजार से लेकर के 2,000 रुपए तक किलो होता है वंसलोचन, और जो नकली होता है वो 50 रुपए किलो होता है। केसर तो नकली केसर भी बनाने लग गए, नकली केसर जो है 500 रुपए किलो मिल जाती है, ये 1.5 लाख रुपए किलो तक होती है। कश्मीरी केसर का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो अलग अलग प्रकार की जो औषधियां हैं उसकी क्वालिटी है। ये ऐसे नहीं कि हम छांट करके लेके आए हैं, करीब 15 से 20 हजार टन औषधि जो आप यहां ऐसे देख रहे हो, ये तो 1-1 किलो हमने 1-1, 1.5 किलो खाली आपको दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरह से हम आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग करते हैं। जो औषधि आपके हाथ में आती है उनको कैसे, इनमें कुछ औषधियों का क्वाथ बनता है, किसी का प्रक्षेप बनता है, फिर आंवले की पिष्टी चाशनी बना करके उसमें मिलाई जाती है, फिर औषधियाँ तैयार होती हैं।
ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे इन 50 से अधिक जड़ी बूटियों के माध्यम से ये च्यवनप्राश बनता है, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, और इसमें 100% प्रामाणिकता है। दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में जो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, आप इनकी जांच करा सकते हो, और इससे फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लोग कितनी ठगी, कितना धोखा करते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब एक च्यवनप्राश बनाने के लिए 51 से ज्यादा ये जड़ी बूटियां जो आप मेरे दाएं बाएं और देख रहे हैं, जब इनका इस्तेमाल होता है तो ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है। इसको मैं आपको खाली, ये तो एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, एक जो है एक औषधि के संदर्भ में कि च्यवनप्राश कैसे बनता है। ऐसे ही जो कुछ आप यहां पर देख रहे हो, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी कड़ी मेहनत होती है। उसके बाद जाकर के आपको एक एक औषधि प्राप्त होती है। और मैं कह रहा था, हमने च्यवनप्राश का स्वस्थ विकल्प दिया, हनी का स्वस्थ विकल्प दिया, हेल्थ ड्रिंक्स जो आप बच्चों को पिलाते हैं उनका स्वस्थ विकल्प दिया। हमने कुकिंग ऑयल का, जो केमिकल से रिफाइंड करते थे ऑयल को, जिसमें सारे प्राकृतिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसका विकल्प मैंने फिजिकली रिफाइंड ऑयल, नेचुरल ऑयल, और घी में भी गाय के घी का, सब चीजों का जो स्वस्थ विकल्प दिया। आप एक पूरी प्रक्रिया आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं अभी केश कांति से ये शैम्पू करके आया हूं। आप मेरे बाल देख रहे हैं, जो है ये मेरे नेचुरल बाल हैं, मैंने कभी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई ये न कोई प्रदर्शन के लिए इनको मैं दिखा रहा हूं आपको। करीब 20 साल पहले हमने अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के संयोग से शैम्पू बनाने का प्रोसेस शुरू किया, और आज केश कांति नेचुरल, केश कांति प्रोटीन, केश कांति एलोवेरा, केश कांति रीठा, सिकाकाई, सिल्क एंड शाइन, अलग अलग प्रकार के हमने ये शैम्पू के आपको प्राकृतिक विकल्प दिए, और वहां भी विदेशी कंपनियों से सस्ते। पहले तो रेट का डिफरेंस करीब करीब 50% था, 100%, फिर 50%, और अभी भी उनके केवल केमिकल से बने हुए शैम्पू हम 200 ml देते हैं तो 180 ml भी उनके हमसे महंगे होते हैं। फिर केश कांति हेयर ऑयल, हेयर ऑयल के भी नाम पर 99% जो बाजार में मिलने वाले हेयर ऑयल्स थे। कुछ चीजें के लिए मैं हमेशा मना करता हूं कि आप जिन हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल होता है, पैराफिन केमिकल होता है, उसको लगातार यदि आप बालों में इस्तेमाल करते हो तो NCBI और तमाम तरह के और बहुत से अमेरिका की गवर्नमेंट की संस्था के अलावा वर्ल्ड के और तमाम साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि चूहों के ऊपर लगातार मिनरल ऑयल को लगाया गया, उनको कैंसर हो गया। आप जो बाजार से तेल लेकर के आते हैं उसमें 40-50 से लेकर के 90% मिनरल ऑयल होता है। बोले वो स्टिकी नहीं होता है, जब आप बालों में लगा लेते हैं तो बाल आपके ऐसे खिल जाते हैं। और जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ये इतना हेयर ऑयल मैं लगा रहा हूं। अब ये इतना हेयर ऑयल लगाने पर जो है आप, अब इसमें तो चिकनापन है, तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो तो वो दूध कैसा। ये तो सिंपल तरीका हमारे यहां पर, जैसे इसके ऊपर आ गए और ऐसे ऐसे आपने लगा लिया। इतना लगाने के बावजूद भी बहुत ज्यादा आपके बाल इसमें जो है वो, जैसे तेल आप लगाते हैं तो उसके बाद में जो आप बाजार में तेल लेकर के आएंगे मिनरल ऑयल वाले, वो तेल आप लगाएंगे तो उससे बालों में चिकनाई बिल्कुल नहीं आएगी, बाल कहते हैं खिले खिले हो जाएंगे। अब कुछ देर तक तो बाल आपके बाउंसी बाउंसी दिखते हैं, लेकिन बाद में बाल भी उड़ जाते हैं और आपको कैंसर होने तक की संभावना रहती है। हमने ये केश कांति हेयर ऑयल और केश कांति ये बालों का तेल, जिसमें जो है 21 जड़ी बूटियां हैं, बाल नए आते हैं इससे, ये सारी डिटेल लिखी हुई है इसमें। नए बाल इससे आते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, और डैंड्रफ से लेकर के बालों की तमाम समस्याओं का इसमें समाधान है। मैं इसलिए कह रहा था कि हमने आपको विकल्प दिए, केश कांति के रूप में हमने आपको शैम्पू का विकल्प दिया, केश कांति शैम्पू, केश कांति हेयर ऑयल। फिर जो है नारियल का तेल, पहले
वैसे यद्यपि वो देसी कंपनी, पैरासूट एक देसी कंपनी का ही हरे रंग में एक तेल मिला करता था, हमने ये वाइट कलर की बोतल में नारियल का 100% शुद्ध तेल दिया और इसका डब्बा भी आता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और फिर हमने ये आंवला हेयर ऑयल, इसका भी स्वस्थ विकल्प दिया। नहीं तो लोग आंवला हेयर ऑयल नाम रख दिया और इसमें आंवला था ही नहीं। लोगों ने जब केस किया कोर्ट में तो बाद में उन कंपनियों ने तर्क दिया न्यायालय में कि हमारा तो नाम है, अब किसी का नाम चंपा है, चमेली है, जैसे मेरी माँ का नाम गुलाब देवी है तो गुलाब का फूल थोड़ी है, तो बोला हमारी तो संज्ञा है, ये हमारा तो नाम है, उसमें आंवला है नहीं। अब आंवला हेयर ऑयल लगा रहे थे, उसमें आंवले का नामो निशान नहीं था, हमने आंवला हेयर ऑयल में आंवला डाला। फिर जो ठंडा तेल बाजार में मिलता था उसमें भी मिनरल ऑयल और तमाम तरह के जो है बस ऐसी कुछ चीज़ों को मिला दिया करते थे। एलमंड ऑयल में एलमंड नहीं हुआ करता था। हमने एक मूलभूत आपको परिवर्तन के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, आज यदि आप प्रिंसिपल्स की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, आइकॉन्स की बात करें, माने आदर्श विचार, विचारधाराएं, सिद्धांत, ये लोग कहते हैं किताबों में हैं, हमने उनको जमीन पर उतारा। और यहां मैं कह रहा था केश कांति शैम्पू और हेयर ऑयल का स्वस्थ विकल्प दिया, दंत कांति डेंटल क्रीम का, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का, तमाम तरह के जो आप यहां प्रोडक्ट देख रहे हैं, एलोवेरा से लेकर के, बोरोसेफ से लेकर के, और ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम, ये सब आप जो देख रहे हैं। और उसमें भी एक एक में कई कई वेरिएंट, दंत कांति में कई वेरिएंट, केश कांति में कई वेरिएंट, या आप अलग अलग प्रकार के जो फेस वॉश हैं, अलग अलग प्रकार के स्क्रब्स हैं, अलग अलग प्रकार के यहां पर जो भी आप उत्पाद देख रहे हैं, माने इन सब का हमने एक स्वस्थ विकल्प दिया है। अब इतने बड़ी प्रोडक्ट लाइन है ये, इसके बारे में आज मैं एक दिन में पूरा नहीं बता सकता, लेकिन आप जब पतंजलि मेगा स्टोर्स पर जाते हैं, पतंजलि चिकित्सालयों में जाते हैं, तो आपको ये सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद की औषधियों का आपको हमने विकल्प दिया कि एलोपैथी में, होम्योपैथी में, यूनानी, सिद्धा, चाइनीज मेडिसिन, अलग अलग प्रकार के औषधियों के विकल्प थे आपके सामने। अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो पर्सनल केयर है इसके विकल्प थे, माने हेयर केयर से लेकर के स्किन केयर, डेंटल केयर, इन तमाम चीज़ों के अलग अलग प्रकार के आज बॉडी लोशंस हो सबके, माने जो है पर्सनल केयर के, होम केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी सबका परिचय आज नहीं करवा पाऊंगा मैं। इसी प्रकार से फूड के, माने कुकिंग ऑयल से लेकर के, घी से लेकर के, और सब चीज़ों के हमने विकल्प दिए। मैं अब इनके बारे में अधिक से विस्तार से नहीं कहता हुआ आपके प्रश्नों पर आता हूं। बहुत से कॉलर्स हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले मैं एक सूचना के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। आस्था पर लाइव के साथ साथ मेरे नाम से जो फेसबुक पेज है और श्रद्धे पूज्य आचार्य भाक्षण जी के नाम से जो फेसबुक पेज है, जहां पर कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। करीब 1 करोड़ के करीब मेरे पेज पर जुड़े हुए हैं और 60 लाख से ज़्यादा पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाक्षण जी के पेज से जुड़े हुए लोग, वो भी ये फेसबुक लाइव देखते रहते हैं। इसमें काफ़ी लोग जो है उनके प्रश्न फेसबुक पर भी आते रहते हैं, तो हम फेसबुक पर भी जो आपके प्रश्न आते हैं फ़ोन के साथ साथ उनको भी लेते हुए आज के संवाद को आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में, चाहे वो योग की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, उत्पादों की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में, राजनीति की बात हो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जिंदगी के हर क्षेत्र में आप स्वस्थ विकल्प को चुनें। यहाँ से मैंने बात शुरू की थी। आपके प्रश्न, जैसे मैंने कहा, फ़ोन के माध्यम से आते हैं, तो फेसबुक पर भी जो प्रश्न आ रहे थे उनको कुछ को लेता हुआ शेखर जी ने पूछा कि स्वामी जी लकवे के लिए उपचार बताएं। मैं स्वयं लकवे से पीड़ित था बचपन में। लकवे के लिए मैंने सबसे, पैरालिसिस उसको बोला जाता अंग्रेजी में, अधरंग बोला जाता है आम आयुर्वेद की भाषा में, सबसे उपयोगी अनुलोम विलोम। ये
15-20 मिनट से प्रारंभ करके आधा आधा 1-1 घंटा करवा देते हैं। और जो अभी यदि अधरंग हुआ है, लकवा पैरालिसिस हुआ है, तो 5-7 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है, पेशेंट 100% अच्छा हो जाता है। पुराने से पुराने लकवे में भी जब आधा आधा घंटा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं, मेधावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वगंधा कैप्सूल और अपने पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से आप एकांग वीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, ये भी औषधि लें। इनकी पुड़िया बना करके आप सेवन करेंगे, ये आपको पतंजलि चिकित्सालयों में उपलब्ध हो जाएंगे। तो एकांग वीर रस, मोती पिष्टि, रसराज रस, योगेंद्र रस, इनकी पुड़िया और मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल, त्रयोदशांग गुग्गुल, ये गोली खाएं तो निश्चित रूप से आपको पैरालिसिस ठीक हो जाएगा और हमने ठीक किया है। और अगला प्रश्न है कोलाइटिस के लिए, सचिन धुमले ने पूछा है। कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छा है कि घी, मीठा और दूध आप बंद कर दें, आपको 50% तो लाभ इसी से हो जाएगा। आहार की बहुत महिमा है, माने आहार का आप औषधि की तरह उपयोग करके अपना उपचार कर सकते हैं। आहार ही आपका उपचार है। तो आप सेवन ना करें दूध, घी और किसी भी तरह की चीनी आदि मीठे का। और घरेलू उपचार में अनार दाना रोज खाएं, चबा चबा के खाएं, बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा कभी हार्ड दाने आ जाएं तो उसका रस चूस करके और उसका जो बीज है उसको थूक दें। अनार दाना और बिल्व बहुत अच्छी चीज़ है, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, बिल्व का चूर्ण भी बना सकते हैं। छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक थोड़ा चूर्ण डाल सकते हैं। छाछ, लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ, यह भी आपको दिव्य फार्मेसी से मिलता है पतंजलि के। और घरेलू उपचार में बहुत अच्छा प्रयोग है खिचड़ी और दही। दही औषधि है, तक्रकल्प करवाते हैं हम और कोलाइटिस को पूरा खत्म करवा देते हैं। तक्रकल्प योगग्राम में हम करवाते हैं। खैर, तो कोलाइटिस के लिए घरेलू उपचार के साथ साथ कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी मिला करके, कोटेज घनवटी, ये भी 2-2, 3-3 गोली खाने के बाद ले लें। बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण और ये 50-50 ग्राम ले लें। बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण। फिर शंख, कपर्तक, मुक्ताशुक्ति भस्म उसके अंदर मिला लें 10-10 ग्राम लेकर के। बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम ले लिया। शंख, कपर्तक, मुक्ताशुक्ति 10-10 ग्राम लेके 2-2 ग्राम खाने के बाद ले लें। कपालभाति प्राणायाम करें, चबा चबा करके खाना खाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आप कोलाइटिस 100% क्योर हो गया। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन ही पेट की बड़ी समस्या है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो प्राणायाम करें, सात्विक खाना लें, हल्का खाना लें, पपीता, सेब आदि, अंजीर, मुर्का आदि का प्रयोग करें, चबा चबा करके खाना खाएं। और बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा पंचकर्म करवा लें, उसमें खास करके षटकर्म जिसमें शंख प्रक्षालन कराते हैं वो विशेष लाभ करता है। ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। और कोलाइटिस के लिए आपको मैंने अभी बताया। जिनको कब्ज रहता है तो सामान्य रूप से त्रिफला चूर्ण, विशेष होने पर शुद्धि चूर्ण या दिव्य चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण, कोई भी, या हरित के चूर्ण, कोई भी एक विकल्प ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। परमानेंट कभी भी कब्ज की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। कोलाइटिस भी 100% अच्छा होगा, कब्ज का भी साथ में मैंने बता दिया। कृपया किडनी स्टोन का इलाज बताएं, विनोद शर्मा मुदगिल पूछ रहे हैं। तो किडनी स्टोन के लिए सबसे अच्छा है अश्मरीहर रस और अश्मरीहर क्वाथ। अश्मरीहर क्वाथ इसका काढ़ा पिया जाता है और अश्मरीहर रस ये पाउडर है 1-1 ग्राम लिया जाता है। इससे पथरी निकल जाती है। और पानी ज़्यादा पिए, कपालभाति करें। तानी इस्लाम ने पूछा है, सलाम बाबा जी, मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश में भी ये, क्योंकि फेसबुक लाइव तो पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। मैं योग करती हूँ पर शायद कुछ गलत होगा। मुझे फैटी लीवर और ओवरी में सिस्ट है, कृपया उपचार बताने की कृपा करें। सर्वकल्प क्वाथ जबरदस्त है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये बिल्कुल सहज चीजें, लेकिन हमने युगों युगों से इन औषधियों का जो प्रयोग होता आया था उसको हमने एक फार्मुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल तक कर चुके हैं हम PVRI में, आप लोगों की जानकारी के लिए।
और उसका भी एक्सट्रैक्ट भी पूज्य आचार्य जी ने निकाला, आधा आधा ग्राम, या तो एक्सट्रैक्ट ले लें, वो सब जगह अभी उपलब्ध नहीं है, वो पतंजलि में तो हम दे देते हैं। और सर्वकल्प क्वाथ पी ले बस, उससे अद्भुत लाभ होता है किसी भी प्रकार के फैटी लीवर में। और उदरामृत, आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवादि मंडोर, तीन औषधियां मैंने बताई, फिर से सुन लीजिए। आरोग्यवर्धिनी वटी, उदरामृत और पुनर्नवादि मंडोर खाने के बाद एक एक गोली ले लें और पुनर्नवारिष्ट पी लें खाने के बाद। आंवला एलोवेरा तो सुबह ले ही लें, पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद पी लें। इससे फैटी लीवर की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। ओवरी में सिस्ट के लिए कपालभाति तो अद्भुत है, साथ में काचरा गुगुल वृद्धिवादी का पट्टी का इस्तेमाल कर लें तो किसी भी तरह की सिस्ट खत्म हो जाती है। 2 ग्राम खाली पेट हल्दी का सेवन कर लें। पेट बहुत बढ़ रहा है, वेट बहुत बढ़ रहा है, ये मनजीत सिंह का प्रश्न है। पेट के लिए, वेट के लिए एक तो गोमूत्र कार्यक्रम बताते हैं। मेदोहर वटी 2-2 गोली और त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच सोते समय गर्म पानी से ले लिया करें। लौकी का जूस पिएं और जो मोटापा का पूरा पैकेज है वो आस्था पर देख करके, यूट्यूब पर देख करके आप उसको अपना लेना। ज़रूर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। कुछ दिन योगग्राम आ जाइए। योगग्राम में 7 दिन से लेकर के 15 दिन और असाध्य रोगियों के लिए 1-1 महीना भी हम ये उपचार करवाते हैं और पाते हैं कि लोगों का 7 दिन में 5-7 किलो वेट कम हो जाता है और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं तो 40-50 किलो तक लोगों ने अपना वेट कम किया है। और 2-3 प्रश्न और ले लेते हैं। लकवा के लिए आसन प्राणायाम मैं बता चुका हूँ। और एसिडिटी के लिए एलोवेरा जूस पिएं, सबसे अच्छा है। व्हीट ग्रास अब घर में भी बो सकते हैं, पतंजलि का व्हीट ग्रास पाउडर है उसका भी सेवन कर सकते हैं। व्हीट ग्रास और एलोवेरा निरापद औषधि है, इससे 100% एसिडिटी ठीक हो जाती है। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम उसके अंदर मुक्ता शुक्ति भस्म मिला लें और 2-2, 3-3 ग्राम खाने के बाद खा लें, एसिडिटी अच्छी हो जाती है। खाने पीने में थोड़ा तीखी तली हुई चीज़ें ना खाएं। बार बार खांसी ये पीछा ही नहीं छोड़ती। गिलोय घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लिया करें। बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले 1-1 गोली। और श्वासारी क्वाथ या सासारी लिक्विड तरल, 100% खांसी अच्छी हो जाती है। प्राणायाम करें, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा।